गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कबीर की साखियाँ। कबीर के बारे में ये बहुत प्रचलित है। एक तो कबीर ना किसी धर्म को नहीं मानते थे। उनके लिए मानवता और मानव प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म था। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिल्कुल भी इन धर्मों के मामले में नहीं पड़ा करते थे। ये माना जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो लोक लाज के भय से उन्हें तालाब के पास छोड़ गई थी और नीरू और नीमा नामक जुलाहों ने उन्हें अपना लिया, तो वो अपने व्यवसाय से जुलाहे थे। कबीर को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए उनकी भाषा सद्दुकड़ी थी। सद्दुकड़ी यानी मिलीजुली भाषा, और उसी में वो बोला करते थे। तो जो उनके अनुयायी थे वो उनकी कही हुई बातों को लिपिबद्ध कर दिया करते थे। चलिए पहली साखी देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा इन वचनों का ऐसी वाणी या बोल का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी की कोई हानि ना हो। एक तो हम भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो। मतलब दूसरों के कानों को, मन को भी सुख की प्राप्ति हो और हमारे मन को भी सुख की प्राप्ति हो। हमें ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि बाद में हमें पछताना पड़े कि हमने ऐसा क्यों बोला। तो हमेशा हमें अच्छी वाणी और अच्छे शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए। दूसरी साखी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कुंडली होती है नाभि, मृग होता है हिरण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कस्तूरी है वो मृग के, हिरण की नाभि के अंदर ही है। फिर भी जो वो हिरण है वो उसे हर जगह ढूंढता घूम रहा है, जंगल में, वन में, हर जगह ढूंढ रहा है। इसी तरह ईश्वर भी घटी घटी मतलब हर जगह की, इसी तरह ईश्वर भी हर जगह हैं और लोग जो हैं उन्हें देखने का प्रयास भी नहीं करते। तीसरी साखी है बेटा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मही। मतलब जब मैं था, मैं यानी अभिमान, घमंड, कि जब तक मेरे अंदर मैं और अभिमान था, घमंड था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जैसे ही मेरे अंदर से उस अहंकार और घमंड का नाश हो गया, मैंने अपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया और ईश्वर की प्राप्ति के साथ ही मेरे मन का सारा अंधियारा, सारी नकारात्मकता, सारे दुख समाप्त हो गए और अब मेरे मन में सकारात्मकता का और सुख का दीपक ही जल रहा है। अगली साखी है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया यानी सुखी, अरु यानी अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे यानी सोए। अब क्या है कि जो सारा संसार है ना वो बहुत सुखी है, खा रहा है और सो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है। लेकिन कबीर दास जी कह रहे हैं मैं जाग चुका हूँ, यानी मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। मैंने देख लिया है कि जो हमारे जग में है वो सब मोह है, माया है, नकारात्मकता है। तो अब जो है मैं जाग चुका हूँ, तो मैं रो रहा हूँ कि ये सब जो पूरा संसार है कितना अनभिज्ञ है, मतलब कितना अनजान है इन सब से। अगला है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। बिरह होता है बिछड़ने का गम, भुवंगम होता है सांप। तो यहाँ कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उन पर कोई मंत्र असर नहीं करता। मंत्र ना लागे कोई,
राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। उसी तरह जो ईश्वर है उनके वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर वो जीवित रहता है तो उसकी स्थिति पागलों की तरह हो जाती है। बौराना यानी पागल होना। कि जब हम अपने अपनों से बिछुड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम इतने गमगीन हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई बात, कोई मंत्र हमें ठीक नहीं कर सकता। उसी तरह हम जब ईश्वर के वियोग में होते हैं तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हम जीवित रहते हैं तो हम बौरा जाते हैं, अर्थात पागल हो जाते हैं। अगला देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण बिन पानी के, निर्मल करे सुभाए। देखिए कितनी सरल है। निंदक यानी निंदा करने वाला, नेड़ा यानी पास में रखो, आंगन यानी बरामदा, कुटी बंधाई यानी झोपड़ी बांध दो, साबण पानी यानी साबुन और पानी, निर्मल यानी साफ, सुभाए यानी स्वभाव। वो कह रहे हैं कि कबीरदास जी कि अपनी हमारी निंदा करने वाले को, हमारी बुराई करने वाले को हमें हमेशा हमारे पास रखना चाहिए। और अगर हो सके तो हमें आंगन में, बरामदे में उनके लिए एक कुटी बना लेनी चाहिए, कुटिया घर जो है बना लेना चाहिए। क्योंकि वो बिना और साबुन के ही हमें साफ़ कर देता है, हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। कि वो हमें बुराई बताता है तभी तो हम अपनी बुराई को दूर कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी बुराई करने वाले को अपने पास रखो, उन्हें अपने से दूर मत जाने दो। अगला देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा, पंडित भया न कोय, एके आशिर पीफ का, पढ़े सुपंडित होए। कह रहे हैं पोथी यानी पुस्तक, पढ़ी पढ़ी जग मुबा, कि पढ़ पढ़ के जग जो है ना वो मुबा यानी मर गया है, पर कोई भी पंडित नहीं बन पाया। एक ही अक्षर पीर का, कि सिर्फ एक ही अक्षर है प्रेम का, जिसको जो पढ़ लेता है वही पंडित बन जाता है। यहाँ पर प्रेम का अर्थ है मानव का, मानव के प्रति प्रेम। कि जब तक हम एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना नहीं रखते तब तक हमें इन पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। ज्ञानी वही है जो ईश्वर का ज्ञान कर ले, जो मानव का, मानव के प्रति प्रेम का ज्ञान कर ले, वही वास्तविक ज्ञानी कहलाता है। अगला देखिए, हमगर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। जालिया यानी जलाना, आपना यानी अपना, मुराड़ा यानी जलती हुई मशाल, जलती हुई ज्ञान की मशाल। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मैंने तो ज्ञान के प्रकाश से अपना घर जला लिया है, यानी अब मैं संसार से पूरी तरह से, संसार के मोह से मुक्त हो चुका हूँ और अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चल रहा है। अर्थात कि मेरे साथ चलना है तो संसार की मोह माया से मुक्त होना ही पड़ेगा, तभी ज्ञान की और ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो बेटा ये थी साखियाँ, बहुत सरल है। अगर आप शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो अपने आप ही ज्ञानी हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको शब्दों का अर्थ समझने की आवश्यकता है और जो इसका अर्थ है पूरी साखी का वो स्वयं ही आप समझ पाएंगे। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और अब आप इस पर आधारित प्रश्न कर पाएंगे।